अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे 2 शेयर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में बहुत बुरी तरह नीचे गिर सकते हैं। तो इन दोनों शेयर्स के जो है लेवल्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि अगर ये शेयर आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर मौजूद हैं, तो किन लेवल्स के ऊपर आप इनको जो है वो सेल कर सकते हैं ताकि जब इनकी प्राइसेज़ नीचे गिरें, तो आपको जो है वो नुकसान ना उठाना पड़े। और अगर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो आप लोगों के साथ शॉर्ट सेलिंग के लेवल शेयर किए जाएँगे कि किन लेवल्स के ऊपर आप लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं और जब इनकी प्राइसेज़ नीचे गिरेंगी, तो गिरती हुई प्राइसेज़ का फ़ायदा इनके अंदर किस तरह उठा सकते हैं। तो बारी-बारी से हम दोनों शेयर्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहला शेयर जो है वो है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड। तो बीआईपीएल को अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, तो ये इसका जो फंडामेंटल चार्ट है वो मैंने आप लोगों के सामने सारा लगाया हुआ है। तो जिन्होंने इसके फंडामेंटल्स लेवल देखने हों या वैल्यूज़ देखनी हो, तो वो वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी डिटेल के साथ जो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। लेकिन हमारी फील्ड क्योंकि टेक्निकल्स की है, तो हम टेक्निकल्स लेवल के ऊपर ही इसके जो लेवल्स जो है वो प्रिडिक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में इसकी प्राइस जो है वो किस तरह मूव कर सकती है। तो चार्ट्स के ऊपर हम चलते हैं और बीआईपीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो प्रीवियसली ये आपने स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, जहाँ के ऊपर अगर हम इसकी प्राइसेस देखें, तो प्राइसेस इसकी उठी थी तकरीबन ₹9 से और आके जिन्होंने हाई लगाया था वो तकरीबन ₹27 का हाई लगाया था। तो ₹27 का हाई लगाने के बाद इसकी प्राइसेस को अगर हम देखें, तो इन्होंने एक ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जो कि प्राइसेस पहले अप ट्रेंड के अंदर आ रही थी, अब इन्होंने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जो कि हमारे पास डबल टॉप फॉर्मेशन है। प्राइसेस ऊपर आई हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट टॉप इन्होंने ₹27 के ऊपर बनाया था बैंक इस्लामी ने 17 जनवरी 2024 को। उसके बाद प्राइसेस दोबारा नीचे गिरी और आके जो इसने लो लगाया था यानी नेक लाइन बनाई थी वो थी ₹23 और 75 पैसे की। उसके बाद दोबारा प्राइसेस ऊपर उठी और एग्जैक्ट वही ₹27 का जो लेवल था उन्हीं लेवल से जो है रिजेक्शन लेके दूसरा टॉप बनाने के बाद प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे गिर गई हैं। और अगर तो यहाँ से प्राइसेस अगर हम देखें, जो ₹23 और 9 पैसे का लेवल हमारे पास बनता है, जो कि इसका लोएस्ट लेवल है ₹23 10 पैसे का, जो कि इसकी नेक लाइन है। अगर तो इसको सस्टेन करके ये ऊपर उठ जाती, तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर होता है या मे बी ब्रेकआउट करने के बाद अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी नेक लाइन थी, जो कि ₹23 और 10 पैसे की थी, उसका इस कैंडल के ऊपर जो है ब्रेकडाउन कर चुका है। इसके इस कैंडल के ऊपर भी इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, तो लगातार जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स लगातार इसने ब्रेकडाउन के बाद इस लेवल से नीचे ही अपनी जो है वो बनाई हैं। तो जो है प्राइस एक्शन के ऊपर ये हमें जो है काफ़ी जो है वो वीक नज़र आ रहा है। एक तो इसने जो है यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है, जो कि डबल टॉप फॉर्मेशन है और दूसरा इसकी प्राइसेस जो है वो 50 ईएमए से नीचे निकल आई हैं और अपने प्रीवियस जो सपोर्ट थी उससे भी ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रही हैं। तो ये जो कुछ कन्फर्मेशंस है प्राइस एक्शन के ऊपर, जो कि इसके ट्रेंड ब्रेक होने को इंडिकेट कर रही हैं कि प्राइसेस इसकी आने वाले दिनों में नीचे गिर सकती हैं। अगर फर्दर जो है कन्फर्मेशंस को हम देख लें, तो जब इसने ब्रेकडाउन किया था, तो वॉल्यूम्स इसका 3 मिलियन लगा था, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 1.5 मिलियन लगा था। तो डबल वॉल्यूम्स आए थे। मैकडी को देखें तो नेगेटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसआई जो है वो भी समझे कि एक जो इसका बेयरिश ज़ोन है उसी के अराउंड अबाउट जो है वो मूव कर रहा था। तो अब अगर आपने इसके अंदर सेलिंग करनी है, अगर आपके ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो या फिर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है ताकि आप गिरती हुई प्राइसेस का इसके अंदर फ़ायदा उठा सकें। तो लेवल आपको मैं बता देता हूँ। तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर है। तो अगर बैंकिंग सेक्टर की हम देखें, तो ये मंडे वाले दिन जो है 18 मार्च को इसकी जो है मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान होने वाला है। तो मे बी जो इसके चार्ट्स जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि मे बी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जब पॉलिसी अनाउंस होगी उसी टाइम ही पता चलेगा। लेकिन जो समझे कि ये जो ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है वो हमें चार्ट्स के ऊपर जो है काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो वो यही प्रिडिक्ट कर रहा है कि मे बी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर जो है वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको मे बी थोड़ा-सा जो है वो कम कर दिया जाए, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि गवर्नमेंट उसी लेवल के ऊपर रखेगी। लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन के जो है वो अगेंस्ट आता है रिजल्ट, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो फिर उसका डेफिनिटली हम मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो देख सकते हैं अपकमिंग वीक के अंदर। तो लेवल्स अब आपको मैं बताता हूँ जिन लेवल्स के ऊपर आपने इसके अंदर जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आपने सेल कर देना है, और अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो वो भी लेवल आपको मैं बताता हूँ। करंट प्राइसेस इसकी ₹22 और 68 पैसे की हैं। सपोर्ट इसकी ₹23 और 10 पैसे की थी, जो कि ये ब्रेकडाउन कर चुका है। तो अब अगर आपने इसमें से एग्जिट होना है या शॉर्ट सेल करना है, तो आप ₹22 68 पैसे, जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, यहाँ से लेकर ₹24 और 40 पैसे
इस रेंज के अंदर आप इसमें सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करेंगे और उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जहाँ तक ये नीचे गिर सकती हैं, तो जो फर्स्ट लेवल होगा वो तकरीबन ₹21 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है डाउन साइड के ऊपर इस डबल टॉप फॉर्मेशन का, वो हमारे पास ₹19 का लेवल है। तो ये समझिए कि तकरीबन 17.5% के लगभग प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं आने वाले दिनों में। तो रेंज आपको बता दी है मैंने कि किस रेंज के अंदर आपने इसमें से एग्ज़िट होना है या फिर आपने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग करनी है। और उसके बाद अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करनी है तो फर्स्ट टारगेट जो है वो ₹21 का होगा और जो सेकंड टारगेट है वो हमारे पास ₹19 का होगा। वहाँ पे आप बाय बैक करके इसके अंदर जो अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। अपनी भी रिसर्च आपने ज़रूर करनी है। अगर आपकी भी रिसर्च साथ दे तो फिर डेफ़िनिटली आप इन लेवल्स के ऊपर इसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप इसमें न्यू बाइंग की जो है वेट कर रहे थे तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि चार्ट्स के ऊपर ये जो है काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। ताकि आप अगर बाइंग करें तो आप अगर बाइंग अवॉइड करते हैं तो ये है कि उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अगर प्राइसेज़ इसके नीचे गिरेंगे तो उस लॉस से जो है आप आने वाले दिनों में बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा जो है प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, जिसके बाद आपको इंशाल्लाह किसी भी ग्रुप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इंडिपेंडेंटली जो है एनालिसिस करने के और ट्रेड लेने के काबिल हो जाएँगे। तो अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं या फिर मेरा प्रीमियम ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट शेयर की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर समझे कि इसी तरह नेगेटिविटी नज़र आ रही है, तो वो भी हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, फैसल बैंक लिमिटेड। तो फैसल बैंक को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें, तो फैसल बैंक के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये अपने आप ट्रेंड के अंदर आ रहा था, तो प्राइसेज़ इसकी जो ऊपर उठना स्टार्ट हुई थी तकरीबन पौने ₹19.80 से, और जो इन्होंने आके हाई लगाया था वो ₹34.40 का हाई लगाया था। तो सेम फॉर्मेशन इसके अंदर भी जो है ट्रेंड रिवर्सल की बनी है, डबल टॉप फॉर्मेशन। तो प्राइसेज़ जब नीचे से ऊपर आई थी तो इन्होंने आके जो फर्स्ट अपना हाई बनाया था तकरीबन ये ₹34.40 के लगभग बनाया था। उसके बाद प्राइसेज़ नीचे गिरी और आके जो इन्होंने बॉटम लाइन अपनी बनाई थी, वो थी तकरीबन ₹29.52 की। उसके बाद प्राइसेज़ दोबारा उठी और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 दफ़ा इन्होंने ये टच किया है इसी लेवल को, ₹34.40 के लेवल को, लेकिन फ़ेल हो गई हैं और उसके बाद प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरी हैं। यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर उठी हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी और इसने जो है डाउन साइड के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी थी। यानी यहाँ पे इसने जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन का जो है वो ब्रेकडाउन, सॉरी, डबल टॉप फॉर्मेशन का जो इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन कर दिया था। तो सेकंड कैंडल जो है इसके नीचे ही जो है इसने सस्टेन किया था और उसके बाद जो है ये अभी समझिए कि रीटेस्ट करने आ रही है, प्राइसेस में भी ऊपर उठे और जो 50 ईएमए इसका जो कि ₹31.13 का लेवल बनता है, यहाँ तक प्राइसेस अपसाइड के ऊपर एक दफ़ा हाई लगाएँ और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइसेस जो है वो नीचे का सफ़र जो है अपना कर सकती हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन कर चुकी है प्राइस। दूसरा प्रीवियस सपोर्ट जो है 2 इसकी उनका जो ये ब्रेकडाउन कर चुकी है। और अगर हम इसको ज़रा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो इसकी ये हमारे पास एक रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी। इसको जो है प्राइसेज़ ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा टेस्ट कर लिया है और उसके बाद अब प्राइसेज़ नीचे गिर रही हैं। और नीचे की तरफ अगर हम इसकी लॉन्ग टर्म की उसी हिसाब से अगर सपोर्ट देखें तो वो हमारे पास तकरीबन कहीं पे ₹19-20 के लगभग बन रही है। तो यानी ये नीचे इतने लेवल्स तक ये एक्सपोज़ हो चुका हुआ है। तो अभी बहुत ज़्यादा रिस्क है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो डेफ़िनिटली आप जो है अभी बाइंग जो है अवॉइड करें जब तक आपको कोई प्रॉपर कन्फर्मेशन इसके अंदर बाइंग के लिए ना मिल जाए। तो बाकी अपनी भी आप रिसर्च करें, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है, तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग की जो रेंज है वो आपको मैं बता देता हूँ, करंट प्राइसेज़ ₹29.75 की हैं। इस लेवल से लेकर ₹29.75 से लेकर ₹31.15 की रेंज के अंदर आप इसमें सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, इसमें से एग्ज़िट अख्तियार कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसेज़ हैं, जहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, पहला लेवल जो है ₹27 का है और जो दूसरा लेवल है इसका वो तकरीबन ₹24.60 के अराउंड जो है वो बन रहा है। तो होपफुली दोनों शेयर्स के लेवल आपको समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इनके अंदर जो है वो ट्रेड लेनी है। और होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर इसके फंडामेंटल्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, क्योंकि कुछ लोगों को इसके फंडामेंटल्स की भी ज़रूरत होगी। तो फैसल बैंक के जो फंडामेंटल्स वो यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। तो फंडामेंटल्स पे समझिए कि ये दोनों शेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल्स इनकी जो मूव है, वो हमें इनके अंदर जो है एक नेगेटिविटी जो है वो इंडिकेट कर रही है। तो हमने क्योंकि जो मेरी फील्ड जो है वो टेक्निकल्स की है, तो फिर मैं टेक्निकल्स के ऊपर ही आपको एग्ज़ैक्ट लेवल्स बता सकता हूँ कि किन लेवल्स के ऊपर आपने इनके अंदर सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग करनी है और किन लेवल्स के ऊपर आपने इनके अंदर बाइंग या फिर इनको शॉर्ट सेलिंग करके बाय बैक करना है।
तो होपफुली वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है वो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।